The sea breeze, morning light, whispers of the waves. आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह जा रहे हैं जो कि ट्विन आइलैंड है नॉर्थ अंडमान में। अंडमान जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है जो कि है साउथ, मिडल और नॉर्थ। इस सफ़र के लिए हमें पोर्ट ब्लेयर से बारातांग जाना पड़ता है और बारातांग से फर्दर रंगत और रंगत से होते हुए हम लोग पहुंचते हैं दिगलीपुर। दिगलीपुर जाके एरियल जेटी से आपको एक स्पीड बोट लेनी पड़ती है और फाइनली आप पहुंचते हैं ये सुंदर से आइलैंड पे जो कि है रॉसन स्मिथ। रॉसन स्मिथ जाने के लिए हम लोग पहुंचे एरियल जेटी पे। एरियल जेटी से ही आपको स्पीड बोट लेनी पड़ती है जो आपको लेके जाती है आइलैंड पे। यहाँ से आइलैंड की दूरी 5 किलोमीटर के करीब है, जिसके लिए स्पीड बोट 30 मिनट से 45 मिनट का टाइम लेती है वहाँ पर पहुँचाने के लिए। यहाँ पर आपको इसी जेटी पर बोट टिकट्स और फॉरेस्ट परमिट्स जो कि ज़रूरी हैं आइलैंड पे जाने के लिए वो लेने पड़ते हैं, जो यहाँ ही मिल जाते हैं। 5,000 में आपको स्पीड बोट मिल जाती है, जो कि आप अकेले भी ले सकते हैं या अपने साथ और लोगों के साथ भी अगर जाएँ तो आप जा सकते हैं। समुंदर की लहरें शोर करती हैं बहुत, पर वही शोर है जो दिल को सुकून देता है। और इसी नोट पे जब हम बैठे अपनी बोट में तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि हम खुद अपनी आँखों से वो सुंदर आइलैंड को एक्सपीरियंस करने वाले थे, जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारे ट्रैवलर्स दूर-दूर से आते हैं। क्योंकि ये इकलौता आइलैंड है अंडमान में जो खुद में इतना यूनिक है, जो बाकी आइलैंड से बहुत अलग है। 2 आइलैंड्स हैं जिनको एक सैंडबार जो नेचुरल सैंडबार है वो जोड़ती है और खुशी बढ़ती जा रही थी जैसे ये समुंदर की लहरें उठ रही थी उसी तरीके से हमारे अंदर खुशी भी उठती जा रही थी और बढ़ती जा रही थी। रॉसन स्मिथ जो है यहाँ पर लोग स्पेशली आते हैं सनी स्काईज़ के लिए और हम लकी थे कि उस दिन इतना ब्राइट सन था और स्काई एकदम सनी था। और यहाँ की सैंड बीचेस के लिए जो कि वाइट सिल्की सैंड बीचेस हैं यहाँ पे, जो कि और कहीं इतनी सुंदर बीचेस नहीं देखने को मिलती हैं। और हम वो एक्सपीरियंस करने के लिए बिल्कुल एक्साइटमेंट से भरे हुए थे और जैसे-जैसे दूर कहीं रॉसन स्मिथ का एक व्यू दिख रहा था तो खुशी और बढ़ती जा रही थी। किनारे पर आकर पता चलता है कि ख्वाहिशों का समुंदर कितना गहरा है और ये बात बिल्कुल सही है। जैसे-जैसे हम किनारे के पास पहुंच रहे थे, वैसे-वैसे हमारी जो ख्वाहिशें थी वो बढ़ती जा रही थी और गहरी होती जा रही थी। Diamonds dust the winter's free, sparkling neath the crescent moon. Secrets whisper through the breeze. Bare trees dance, they're out of tune. Bicycles. जैसे ही वहाँ पे हम पहुँचे तो वी स्टार्टेड वॉकिंग अहेड टू डिस्कवर द मिस्ट्री ऑफ दिस यूनिक प्लेस विच इज़ रॉसन स्मिथ आइलैंड। ये आइलैंड इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है और जिस तरीके से यहाँ समुंदर अपना रंग बदलता है। जब हम चले थे तो पानी एकदम नीला था और जैसे-जैसे हम यहाँ पहुँचे, पानी ने मानो इतने रंग बदल लिए, इतने रंग बदल लिए कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। नीले से हरा कब हो गया पता ही नहीं चला। और फिर वहाँ पर ये ब्यूटीफुल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इको हट्स बना रखे हैं, जहाँ पे आप आराम से अपना सामान रखकर और इस जगह को और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी झूले और ये सब चीज़ें भी उन्होंने वहाँ पे बना रखी हैं। वहाँ पर आपको चेंजिंग रूम भी मिल जाता है सो दैट आप वहाँ पर चेंज करके अच्छे से पानी में एंजॉय कर सकें। वहाँ से हमने सोचा कि हम अभी ये जगह तो देख लिए, अब दूसरी तरफ को चला जाए और अच्छे से उस जगह को एक्सप्लोर किया जाए। तो वो पानी में जाने से खुद को रोक नहीं पाए और चल दिए हम पानी के अंदर। फिर ये वाइट बीच को एंजॉय करते-करते मैंने एक वॉक करना जो शुरू किया, तो मन भर ही नहीं पा रहा था और मन कर रहा था कि मैं इस आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे बस यूँ ही चलते-चलते झट से पहुँच जाऊँ। और ज़ायन भी मेरे साथ आ गया, तो हमने ये कुछ समय वहाँ पे एंजॉय किया। और जब आप ये ग्रीन स्ट्रेच पे वॉक कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इतना सूदिंग
और इतना रिफ़्रेशिंग साइट होती है कि आपकी जितना भी आप में स्ट्रेस हो वो सब ख़त्म हो जाए और आप 2-3 घंटे यहाँ पर बिना कुछ किए और सिर्फ़ इस बीच पे वॉक करते-करते कैसे बीत जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर हम पहुँचे ये ब्यूटीफुल से सैंड बार पे जो कि दोनों तरफ जिसके ओपन सी है और उसके बीच में ये ब्यूटीफुल नेचुरल सैंड बार है जो कि इन दोनों आइलैंड्स को कनेक्ट करता है, जिसको आप वॉक कर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जा सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि जब हाई टाइड होता है, ये जो सैंड बार है वो पानी से बिल्कुल कवर हो जाता है, जो कि दोनों तरफ क्योंकि इसके ओपन सी है। और जैसे ही लो टाइड होता है तो आप उस सैंड बार को पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हैं और एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे वॉक कर और वहाँ पे अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और हम लकी थे कि जिस टाइम पे हम पहुँचे तो वो लो टाइड था और हम उस सैंड बार को पूरे अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके और हमने खूब अच्छा टाइम स्पेंड किया वहाँ पर। यहाँ पर अभी हम फ़िलहाल स्मिथ आइलैंड पे थे और स्मिथ आइलैंड से हम वॉक करके और दौड़ते हुए जा रहे थे रॉस आइलैंड की तरफ। जो रॉस आइलैंड है दैट इज़ नोन फॉर इट्स अनटच्ड कोरल रीफ्स एंड द टर्कोइज वाटर। और जो स्मिथ है दैट इज़ नोन फॉर द ब्यूटीफुल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड द ट्रेल्स विच इट हैज़ टू ऑफर। और ये सब इंजॉय करने के बाद फाइनली हम रुक नहीं पाए और पहुँच गए पानी के अंदर। जो पानी में जब हम पहुँचे तो उसका मज़ा ही कुछ और था। द वेव्स वर कमिंग टुवर्ड्स अस एंड वी वर एक्चुअली एन्जॉयिंग द मोमेंट एंड द ब्यूटीफुल वाटर। और जो सीरीन एनवायरनमेंट बन रहा था वहाँ पे उसका मज़ा ही कुछ और था। दिस आइलैंड ऑफर्स यू स्नॉर्कलिंग ऑप्शंस ऑल्सो, बट यहाँ पर जो है आपको कोई भी असिस्टेंस नहीं मिलती है स्नॉर्कलिंग के लिए। अगर आप स्नॉर्कलिंग करना चाहें तो आप अपनी स्नॉर्कलिंग किट लेके आ सकते हैं और खुद से वो कर सकते हैं, बट वहाँ पर कोई भी इस बीच की ताकि जो नेचुरल ब्यूटी है उसको वैसा रखा जा सके तो यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी अलाउड नहीं है। एंड आप यहाँ पर इस बीच पर आपको रहना भी अलाउड नहीं है। आप आ सकते हैं 2-3 घंटे यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, जिस बोट से आप आते हैं वापस उसी बोट से आप जा सकते हैं। और यही करते करते हमारा वापसी का टाइम हुआ और हमारे बोट वाले भैया आ गए हमें वापस लेने के लिए। कब दिन बीत गया, कैसे ये टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। हमने पानी को एंजॉय करते करते हमारा टाइम हो गया, हमें बिल्कुल रियलाइज़ ही नहीं हुआ। बट हम टाइम पे थे और फिर समय आया वापस जाने का। मन बिल्कुल नहीं कर रहा था जाने का, पर वापस तो जाना था क्योंकि भैया आ गए थे हमें लेने के लिए। पानी उतना ही खूबसूरत लग रहा था, वो ग्रीन टर्कोइज वाटर को बाय बाय बोलने का बिल्कुल दिल नहीं था। और फिर हम चल दिए वापस जेटी की तरफ। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, सफ़र पर निकलने से बनती हैं यादें। और ये यादें हैं जो उम्र भर चलती हैं हमारे साथ। और यही यादें संजोकर हम चल दिए वापस घर की तरफ। शंभो 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 जय मामा देवा शंभो शंभो जय मामा। ये कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो हम अपने साथ लेकर चल दिए अपने अगले सफ़र पर। और आप सब मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये शुरुआत है अंडमान सीरीज़ की, जिसमें आपको मैं बहुत सारे अनसीन अनहर्ड प्लेसेस दिखाऊंगी जो कि आप मेरी आंखों से देखेंगे। बाय बाय। Twilight where dreams are made on this beach.